बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलींजा। तो डियर गाइस, आप लोग यूज ऑफ वर्ब के बारे में आजकल पढ़ रहे हो और उसी के मतलब हम आज फर्दर जो हमारी वीडियो है जो कि पार्ट 4 है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वन। और एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि यू पीपल यू आर इंजॉइंग इट, एट द सेम टाइम यू आर शेयरिंग इट विद अदर पीपल, और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अभी देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आप सब लोगों के लिए ज़रूरी है कि व्हेन एवर यू आर लर्निंग एनी काइंड ऑफ द थिंग, जो भी चीज़ आप सीखते हो, आप हमेशा ट्राई किया करो कि इसको अप्लाई करें, और इसके बाद ये किया करें कि किसी न किसी बंदे को बताएं कि यार आज मैंने ये 1 या 2 पॉइंट मैंने सीखे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे क्या होगा, भला आपकी जो लर्निंग है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी और वो कोई चीज़ें जो है ना वो आपके जहन से उतरेंगी कोई नहीं। वी आर टू सिंपली से दैट दे विल इनकलकेट इन योर माइंड्स, आपके माइंड्स में पक्की हो जाएंगी। चलें आज देखते हैं, आज हमारे पास जो है वो देयर आर द 3 रूल्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज वन। तो उनके मतलब हम बात करने लगे। जो सबसे पहली बात है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर लास्ट प्लस टाइम, अब यहाँ पर लास्ट प्लस टाइम लिखा ना, जिसका मतलब लास्ट मंडे, लास्ट इवनिंग, लास्ट सैटरडे, लास्ट ईयर, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से अगो आ जाता है, यस्टरडे आ जाता है। तो दीज आर द 3 इंडिकेटर्स और द क्लूज। हमारे पास 3 क्लूज हैं। तो अगर इनमें से कुछ भी आता है, देन वी आर टू अप्लाई द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ओवर देयर। हमने वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना है। सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज होगी कहां पर, जहां पर लास्ट प्लस टाइम आ जाए, जहां पर अगो आ जाए, यहां पर यस्टरडे आ जाए। फिर सुन लीजिएगा, यस्टरडे आ रहा है, लास्ट प्लस टाइम आ रहा है और अगो आ रहा है, सेकंड फॉर्म अप्लाई होगी। इसका मतलब वो सिंपल पास्ट टेंस है। तो दूसरा क्या बात है, वो है नाउ, एड प्रेजेंट, दीज डेज, ये दूसरा रूल है। अब इसमें देखें कि जब भी किसी सेंटेंस में नाउ आता है, एड प्रेजेंट आता है या दीज डेज आता है, वहां पर हमने इज, आर, एम, इनमें से कोई एक को चूज करना है। एम किसके लिए लगाना है, जहां पर कि आपको पता है कि आई आता है। अच्छा, आर कहां पर लगाते हैं, प्लूरल के लिए, और इज लगाते हैं हम सिंगुलर के लिए। साथ में प्रोग्रेसिव फॉर्म को यूज करना है, यानी आईएनजी वाली फॉर्म यूज होगी। तीसरा रूल वो है ऑलरेडी, येट, जस्ट। दीज आर द 3 इंडिकेटर्स। 3 हमारे पास क्लूज हैं। तो इनमें अगर ऑलरेडी किस सेंटेंस में आता है, येट आता है या जस्ट आता है, वहां पर हैज या हैव आएगा, साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम अप्लाई करेंगे। वैसे भी रूटीन भी आपको पता है कि जब भी किसी सेंटेंस में हैज या हैव आता है, वहां पर हमेशा थर्ड फॉर्म अप्लाई होती है। तो डियर गाइस, दिस वाज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इसके मतलब हम बात करने लगे। अब ये देखिए, ये तो थे रूल्स। अब इनकी एप्लीकेशन देखते हैं। यहां पर क्या हो, दे हैव बीन अप्लाइड ओवर हियर, ये कैसे अप्लाई हो रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं यहां पर सेंटेंस है कि ही मेट मी लास्ट इवनिंग। अब आप सोचें जरा कि इनमें से कौन सा वाला अप्लाई करेंगे हम, इनमें से विच वन इज द राइट वन, यानी पहला वाला, दूसरा, तीसरा। आपको पता चल गया कि इस सेंटेंस के अंदर हमें मिल रहा है लास्ट और प्लस इवनिंग। तो लास्ट प्लस इवनिंग जो है यहां पर इस्तेमाल हो रहा है जब भी किसी सेंटेंस के अंदर लास्ट प्लस इवनिंग, इन लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट मॉर्निंग इस्तेमाल होता है, वहां पर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो आपको मेट मिल गया, लास्ट इवनिंग की वजह से हमने सेकंड फॉर्म को लगाया। फिर उसके बाद दूसरी बात आ गई, नाउ वी आर लर्निंग इंग्लिश। आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्लू नंबर 2 है, नाउ। नाउ है, एड प्रेजेंट है, दीज डेज है। जब भी किसी सेंटेंस में आएगा वहां पर प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज होगी और साथ में इज, आर, एम में से कुछ इस्तेमाल होगा। तो आपको नाउ बता रहा है दैट वी आर टू अप्लाई दिस वन एंड दिस वन। तो डियर गाइस, ये बात तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गई कि जब कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर नाउ आता है, एड प्रेजेंट आता है, दीज डेज आता है, वहां पर इज, आर, एम और प्रोग्रेस फॉर्म को हम यूज करता है। अब इससे आगे बढ़ता, ये सेंटेंस नंबर है 3। तो सेंटेंस नंबर 3 के अंदर जो चीज है वो देखें कि वी आर नरेटिंग अ स्टोरी एट प्रेजेंट। आपको एड प्रेजेंट मिल रहा है, एड प्रेजेंट ये सेंटेंस के अंदर है। तो जब भी एड प्रेजेंट आएगा, व्हाट वी हैव टू डू, पता है ना आपको। इनमें से देखिए एड प्रेजेंट आ रहा है, यस, तो ये आपका रूल नंबर 2 है यहां पर। तो इसमें हम कहेंगे कि वी आर नरेटिंग। आपने आर को इस्तेमाल किया है और साथ में नरेटिंग प्रोग्रेसिव फॉर्म को यूज किया। इज इट ओके, यस, दैट्स गुड। फिर आगे चलते हैं, शी हैज ऑलरेडी टेकन रेस्ट। अब यहां पर जो आपके पास है वो ऑलरेडी है। ऑलरेडी आपको बता रहा है कि हमने वहां पर हैज हैव को लगाना है और साथ में थर्ड फॉर्म को लगाना है। तो शी हैज ऑलरेडी टेकन रेस्ट, तो ऑलरेडी की वजह से हमने वहां पर क्या अप्लाई किया, बोला हैज को और थर्ड फॉर्म को। तो चूंकि शी के साथ हैज आना है, आई के साथ हैव आता है और प्लूरल के साथ भी हैव इस्तेमाल करता है। अब अगले सेंटेंस में देखें, ये आ रहा है आपके लिए जस्ट। जस्ट कहां पर है, यस, इट्स ओवर हियर। तो ऑलरेडी है, येट है, जस्ट है। जब कभी भी इस्तेमाल होगा वहां पर हम हैज, हैव को और थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, यानी थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहता। तो गाइस, अब यहां पर जस्ट की वजह से आपने लगाया हैव और साथ में कॉल्ड, थर्ड फॉर्म। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, अगर किसी भी लफ्ज के आखिर में आपको ए डबल एल मिलता है, ए डबल एल,
जैसे देखें स्मॉल है, जैसे टॉल है, जैसे हॉल है, यानी इसमें देखें एंड पे आपको ए डबल एल मिल रहा है। तो अगर किसी लफ्ज के आखिर में ए डबल एल आ जाए तो वहां पर लिप्स को राउंड करके बोलते हैं, यानी ऑल, टॉल, स्मॉल, टॉल, हॉल, फॉल। हमने फाल नहीं कहना, टाल नहीं कहना, फॉल, टॉल। तो ये यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी आपकी इंप्रूव होगी, तो इसको थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा। तो वंस अगेन डियर गाइस, अब हमारे पास सेंटेंस आ गया यस्टरडे शी फिल्ड हर कप। अब यस्टरडे है तो यस्टरडे की वजह से वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ओवर हियर। हम वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को यस्टरडे की वजह से अप्लाई कर रहे हैं। अब इन एग्जांपल से आपको ये तो पता चल गया कि कहां पर हमने हैज हैव और थर्ड फॉर्म को यूज करना है, कहां पर हमने प्रोग्रेसिव फॉर्म को यूज करना है और कहां पर सेकंड फॉर्म को अप्लाई करना है। तो डियर गाइस, एक दफा जरा हम इसको सम अप करते हैं और आपकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो दैट यू मे बी एबल to inculcate all of the ideas which have been mentioned over here. So we are going to talk about those. Last past time, yesterday, ago. What we are to do, we are to apply the second form of the verb over there. हमने verb की second form पे लगानी। उसके बाद है जैसे now, at present और these days, is, are, am में से कुछ चूज करें और साथ में प्रोग्रेसिव फॉर्म को। उसके बाद आगे already, yet और just। तो इनमें से जब भी इस्तेमाल होता है वहां पर क्या करेंगे, हैज और हैव और साथ में थर्ड फॉर्म। तो डियर गाइस, दीज वर द 3 रूल्स। आजकल हम जिस चीज के पीछे पड़े हुए हैं ना, वो है यूज ऑफ वर्ब। आपको मैंने पहले बताया था कि वो बिल्कुल इसी तरह से जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर लंग्स हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी के ये नेक है। तो whenever you have to say about all these things, you must know that it is the significant one, the most vital part of the speech, that is the verb. और अगर आपको वर्ब पे कमांड हो गई तो तब आपके एक्सपोजिटरी राइटिंग में लिखने में सहूलत होगी। आप किसी भी चीज को बड़े अच्छे अंदाज में लिख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा ठीक है अब मैंने जो है प्रेजेंट लिखना है, फ्यूचर लिखना है, पास्ट लिखना है। सो डियर गाइस, इंशाल्लाह होपफुली विल मीट सून, वेरी सून इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए और उसके साथ साथ बाकी लोगों को भी सब्सक्रिप्शन के लिए कहिए। थैंक यू, बी ब्लेस्ड।